हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं छठवां पाठ घातांक। घातांक में देखते समय हमें जो संख्याएं लिखी रहेंगी वो कुछ इस रूप में लिखी रहेंगी। 2 की घात 8, इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 की घात 8। इसमें 2 जो रहेगा, जो नीचे रहेगा उसको बोला जाएगा आधार। जो नीचे संख्या रहेगी उसको बोला जाएगा आधार, और जो ऊपर संख्या रहेगी उसको क्या बोला जाएगा? घातांक। याद रहेगा, नीचे रहा तो आधार दे रहा है, ऊपर रहा तो क्या है वो? घातांक। यानी 2 क्या है? आधार, और 8 क्या है? घातांक। अब इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे? 2 की घात 8। क्या पढ़ेंगे इसको? 2 की घात 8। अब 2 की घात 8 का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग 2 की घात 8 बोले तो इसका मतलब है 2 को टोटल 8 बार गुणा करना है। अभी यहाँ पे देखिए कितनी बार किया गया है? 2 की घात 8, मतलब 2 को 2 से कितनी बार गुणा करना है? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ये पूरा। समझ में आया? 2 की घात 8 मतलब क्या? कि 2 को कितनी बार गुणा करने का? खुद से 8 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हो गया 2 की घात 8 का गुणनफल रूप। कैसा रूप हो गया? गुणनफल रूप। इसको हम हल कर सकते हैं। इनको गुणा करो। गुणा कैसे करना है? देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, जो उत्तर आया उसको उससे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 आने के बाद ये नीचे दो बचे हुए ना, तो हम लोग क्या कर देंगे? 64 गुना 4, क्योंकि ये 2 बार बचा, और 2 गुना 2 कितना होता है? 4, इसलिए 4 चौक 16, 6 चौके 24 और 25। उत्तर कितना आएगा? 256। समझ में आया? ये जो संख्या दी गई है इसे पढ़ते हैं 2 की घात 8। जो नीचे होगा उसको आधार, जो ऊपर होगा उसको घातांक, और इसका गुणनफल रूप क्या होगा? 2 की घात 8, मतलब 2 को कितनी बार 2 से गुणा करना है? टोटल 8 बार। ये होगा उसका गुणनफल रूप। और उसका मान क्या होगा? तो मान यानी क्या? कि उसको गुणा करके जो उत्तर आएगा वो उसका क्या होगा? मान। अभी जैसे यहाँ पे ए आधार है, एम क्या है? घातांक। ए आधार है और एम क्या है? घातांक। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए की घात एम। देखो इसको पढ़ेंगे ए का घातांक m, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ए का mवा घात। समझ में आया? अभी जो आधार में चीजें होती है ना, आधार में a है ना, तो आधार में a अगर रहे और m जो ऊपर घातांक है, एक बार घातांक आपको प्लस दी जा सकती है और एक बार घातांक आपको माइनस दी जा सकती है। घातांक प्लस भी रह सकती है और घातांक माइनस भी रह सकती है। सॉरी, ये जो a दिया गया है आधार, वो प्लस भी रह सकता है और आधार माइनस भी रह सकता है। तो हमें जब प्लस या माइनस a की संख्या दी गई हो और उसकी घात m हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि m यदि सम संख्या है तो जो घातांक को हल करने पे जो मान आएगा वो क्या आएगा? प्लस। सम संख्या यानी क्या? 2 4 6 8, मतलब 2 के पहाड़े से जिसको भाग जाता है। और अगर a की घात m का आंसर माइनस कब आएगा? यदि m जो है ऊपर दी गई संख्या वो क्या होगी? विषम होगी। पर ये दोनों कब? जब a हमें पॉजिटिव या निगेटिव दिए होंगे तब। ये जब प्रश्न आएगा तब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। अभी के लिए याद रखिए कि यदि m ऊपर की घातांक यदि सम होगी तो आंसर भी क्या आएगा? प्लस में आएगा। यदि ऊपर की घातांक विषम संख्या होगी, यानी 3 5 7 9, तो जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? ऋण में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग प्रश्न संग्रह 26 का पहला। 26 करने से पहले ये याद रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिख के दिया आपको 3, तो इसमें आधार क्या होगा? आधार यानी क्या? जो नीचे आधार क्या होगा? 3, 3 होगा आधार। 4 क्या होगा? 4 को क्या बोलेंगे? घातांक। 4 को क्या बोलेंगे? घातांक। मैंने आपको इसका मान पूछा, तो मान क्या होगा? 3 को कितने बार 3 से गुना करना है? 4 बार। ऊपर 4 है इसलिए कितने बार? 4 बार। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और इसका मान क्या आएगा? मान क्या आएगा? इसको गुना करना है। 3 तिया 9, 9 3 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। मान होगा 81, आधार होगा 3, घातांक होगा 4, गुणनफल रूप होगा 3 को 3 से 4 बार गुना करना, क्योंकि ऊपर 4 है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और मान होगा 81। समझ में आया? अब करते हैं प्रश्न संग्रह 26 का पहला प्रश्न।
ये टेबल हल करना है। जैसे पहला प्रश्न हमें हल करके दिया गया है 3 की घात 4, इधर आधार क्या होगा 3 और घातांक क्या होगा 4, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 और ये 4। इसका गुणनफल क्या होगा 3 की घात 4 है, यानी 3 को कितनी बार 3 से गुना करना है 4 बार। देखिए 1 2 3 4 और गुना करके जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न जो हल करके नहीं दिया हुआ है उसे करते हैं। आधार कितना है, नीचे की संख्या कितनी है 16, तो यहाँ पे आएगा 16 और घातांक क्या आएगा, घात कितनी है उसकी 3। अब इसका मान ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है मान। तो 16 की घात 3, इसका गुणनफल रूप क्या आएगा, हमको 16 को कितनी बार गुणा करना है खुद से, 16 से ऊपर कितना है 3, इसलिए 3 बार 16 गुना 16 गुना 16, ठीक है। अब इसको गुणा करो और गुणा करके क्या उत्तर आता है बताओ। इसका उत्तर आएगा 4096 गुणा करने पे, ठीक है। अभी तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे में इधर कुछ दिया गया है नहीं। आधार कितना है -8, आधार याद रखिए आधार कितना है -8, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी -8, ठीक है। आधार -8 है और घातांक यानी ऊपर जो संख्या रहती है, घातांक कितनी है 2, घातांक कितनी है 2, तो ये हो गया। अब इसका गुणनफल रूप -8 को, अभी देखिए माइनस साइन है, याद रखिए क्या है माइनस साइन है। -8 को -8 से कितनी बार गुना करना है 2 बार, यानी -8 गुना -8, 8 का 8 से गुना करिए कितना आएगा 8 8 64। अभी इसमें प्लस आएगा, ये 64 को प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये कैसे चेक करना है, तो मैंने बताया ऊपर दी गई संख्या यदि सम होगी तो उत्तर धन में आएगा और यदि विषम होगी तो उत्तर किस में आएगा ऋण में। अगर यहाँ पे ऋण संख्या दी गई हो तो हमें घातांक देखनी है, घातांक यदि सम होगी तो आंसर हमारा होगा पॉजिटिव, अगर घातांक विषम होगी तो हमारा आंसर होगा निगेटिव, ठीक है। घातांक 2 है, 2 यानी सम संख्या है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा धन में होगा, 64 होगा। अगर यहाँ पे 3 रहता तो उत्तर हमारा किस में आता ऋण में आता, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में ना घातांकित संख्या दी है, ना आधार दिया है, ना घातांक दिया है, गुणनफल रूप दिया गया है। 3/7 को 3/7 से कितनी बार गुणा किया गया है 4 बार, यानी जो संख्या होगी मेन वो क्या है 3/7 और उसका घातांक क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 3 की घात 4, इसलिए 3 को 3 से 4 बार गुना किया गया है। अभी यहाँ पे 3/7 है और कितनी बार लिखा है 4 बार लिखा है, इसलिए 3/7 की घात कितनी आएगी 4, आधार आएगा 3/7 और घात आएगी 4 और इसका गुना करके क्या आएगा वो लिखा हुआ है। देखिए ऊपर वाले को ऊपर से गुना, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 और ये 7 7 को गुना करके नीचे लिखा है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का गुना कैसा होता है सीधे सीधे होता है, कुछ कट नहीं हो रहा है, इसलिए गुना कैसा होगा सीधे सीधे। अब अगला देखिए -13 की घात 4, अभी -13 आधार क्या होगा -13, आधार क्या होगा -13, घातांक कितनी होगी 4, घातांक कितनी होगी 4 और इसका गुणनफल रूप क्या आएगा -13 की घात 4, यानी -13 को -13 से कितनी बार गुना करना है 4 बार, -13 गुना -13 गुना -13 गुना -13, ठीक है। अभी उत्तर धन में होगा कि ऋण में, हम पहले वही डिसाइड कर लेते। घातांक मैंने क्या बोला था, घातांक यदि सम संख्या होगी तो उत्तर होगा धन में। घातांक सम संख्या है क्या, 2 के पहाड़े में आती है क्या, आती है, इसलिए उत्तर हमारा किस में होगा धन में होगा। अभी गुना कर लीजिए 13 13 13, 4 बार गुना करिए। देखो 13 गुना 13, 13 3 39, 13 एकम 13, 13 3 16, 169। ये कितना जन का गुना हुआ, सिर्फ 2 का गुना हुआ, मतलब ये पूरा हुआ। अभी हमको एक बार और 13 और उसके बाद एक बार 13 से करना है, तो अभी एक 13 से करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको वापस 13 से करेंगे, ठीक है। तो उत्तर बताइए कितना आया इसका, 13 गुना 13 गुना 13 गुना आएगा 28,561, ठीक है। ये हो गया तालिका का उत्तर। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, मान ज्ञात करो। हमें घातांक और उसके आधार दिए गए, हमें उसके मान ज्ञात करने। तो देखते हैं पहला प्रश्न, 2 की घात 10, यानी 2 को 2 से कितनी बार गुना करना है, जो ऊपर लिखा गया 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 बार हुए क्या, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी गुणा कैसे करना है देखो, 2 गुना 2 4, जो उत्तर आया लगे उसको आगे वाले से करना है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना, अभी हमारा यहाँ तक 64 हो गया। ठीक है, यहाँ तक 64 हो गया और ये आगे का हमें नहीं पता। ठीक है, इसको लिख लेंगे 64 समझो। आगे का कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 64 को किससे गुणा कर लेंगे हम लोग, 16 से कर लेंगे। समझ में आया, जहां तक गुणा होता है मुंह से वहां तक गुणा कीजिए। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यहां तक हो गया। अभी 64 के आगे का गुणा करना थोड़ा कठिन है क्योंकि 64 का पहाड़ा नहीं आता हमें, तो क्या करेंगे, जो बचे हुए उनको गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 64 को 16 से गुणा कर दो, उत्तर सेम आएगा। गुणा कर दो 64 को 16 से, 16 चौक 64, हासिल लगा 6, 16 छक 96, 97 98 99 100 101 102। उत्तर कितना आएगा, 1024। पहले का उत्तर क्या आएगा, 1024। अभी घातांक में आपको सिर्फ गुणा करना आना चाहिए, गुणा पर ही सारा आपका उत्तर डिपेंड रहेगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा देखिए, 5 की घात 3, यानी 5 को 5 से कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 5 गुना 5 गुना 5, 25, 25 गुना 5, 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 25 चौक 100, 25 पचे 125। अब ये देखिए, ये मुंह से हो गया, पर यहाँ पे क्या करना पड़ा, हल करना पड़ा, तो दोनों की तैयारी रखनी है। देखिए 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125। ये हो गया दूसरे का उत्तर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। -7 की घात 4, यानी -7 को हमें -7 से कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। -7, एक बात याद रखिए, जब माइनस से गुना कर रही है तो ब्रैकेट दे दीजिए। कितनी बार करना है, 4 बार करना है। ठीक है, मैं अभी उत्तर डिसाइड कर लीजिए, प्लस में होगा या माइनस में। जब यहाँ पे माइनस संख्या आ जाए तो उत्तर डिसाइड कर लीजिए कि उत्तर प्लस में होगा या माइनस में। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, घातांक को देखना है। इसको कुछ लेना देना नहीं, किसको देखेंगे हम लोग, घातांक को। घातांक सम संख्या है क्या, 4 यह सम संख्या है क्या, है, 2 के पहाड़े में आती है, इसलिए उत्तर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। सम यानी धन, सम घात होगी मतलब उत्तर क्या होगा, धन में। अगर विषम घात होगी तो उत्तर किस में होगा, ऋण में। यहाँ पे सम घात है इसलिए उत्तर किस में होगा, हमारा धन में होगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए। 7 सत्ते 49, अभी 49, ये 49 हो गया, 7 सत्ते 49, और ये भी क्या हो गया, 7 सत्ते 49। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 49 गुणा 49, 49 गुणा 49 कीजिए, कितना आएगा, उत्तर आएगा 2401। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है -6 की घात 3, यानी -6 को हम लोग -6 से कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, क्योंकि घातांक 3 है इसलिए उसको कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार करेंगे। ठीक है, -6 गुणा -6 गुणा -6। अभी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उत्तर धन में होगा या ऋण में होगा। अभी मैंने क्या बोला था, अगर ऊपर सम संख्या होगी तो उत्तर धन में हो गया। ऊपर सम संख्या है क्या, 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं, यानी उत्तर किस में होगा, ऋण में। ठीक है, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा तो उत्तर ऋण में, ऐसा याद रखो। ठीक है, ऊपर दी गई घातांक यदि 2 के पहाड़े में नहीं आएगा तो उत्तर किस में होगा, ऋण में। अब गुणा कर लीजिए, 6 गुना 6, 6 छक 36, 36 गुना 6 करो, कितना आता है, कितना आएगा उत्तर, 216। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 9 की घात 3, 9 की घात 3, इसका मीनिंग क्या होगा कि 9 को 9 से कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 9 गुना 9 गुना 9, क्योंकि घातांक 3 दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, गुणा कर लो, 9 9 81, 81 गुना 9 कितना आएगा, कर लो, उत्तर आएगा 729। कितना आएगा, 729। ठीक है, पहले इसका गुना करो, 81 आया, 81 और 9 का गुणा करो, कितना आया, 729। देखते हैं अगला प्रश्न, छठवां। अभी ये हो गया ट्रिकी क्वेश्चन। 8 की घात 1, 8 को कितनी बार गुणा करना है, एक ही बार, मतलब खुद 8 ही आएगा, इसलिए ये उत्तर क्या आएगा, इसका 8 ही आएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। अगला प्रश्न 4/5 की घात 3। ठीक है, 4/5 की घात 3, यानी 4/5 को हम लोग 4/5 से कितनी बार गुणा करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है, कितनी बार, 3 बार। 4/5 4/5 4/5।
अब गुना करते समय क्या करना है, सीधा सीधा गुना कर देना है, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ऊपर आएगा 64, नीचे 50 25, 25 गुना 5 कितना आएगा 125, यानी इसका उत्तर हुआ 64/125। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न, 8वां प्रश्न। अगला है -1/2 की घात 4। अभी इसमें यहाँ पे माइनस आया, इसलिए हमें देखना पड़ेगा ऊपर की संख्या सम है या नहीं, वो बाद में देखेंगे। पहले बताओ, -1/2 की घात 4, इसका मतलब क्या कि -1/2 को हम लोग -1/2 से कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार। तो लिख लो, -1/2 गुणा -1/2 गुणा -1/2 गुणा -1/2, कितने बार हुआ, 4 बार हुआ। देखिए 1 2 3 4। अब हमें बताइए उत्तर धन में आएगा कि ऋण में आएगा। मैंने क्या बोला, अगर ऊपर की संख्या 2 के पहाड़े में आती है तो उत्तर धन में आएगा। आती है 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए उत्तर किस में होगा, हमारा धन में। अब क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर लेना है, 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा 1, और नीचे वाले को नीचे से 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, उत्तर क्या आएगा 1/16। ठीक है, अभी मैं सबके उत्तर दिखा देती हूँ आपको। यह है पहले प्रश्न का उत्तर, यह है पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। और मिलते हैं अगले लेक्चर में घातांक के कुछ नियम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।